परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं सत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। हंससनत्कुमाराद्यां श्रीचन्द्राचार्यमध्यमाम् अस्मददैशिकपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में बारंबार नमन। आज हम लोग जिस परंपरा में जुड़े हुए हैं उस परंपरा का नाम है वैदिक सनातन परंपरा। वैदिक सनातन परंपरा के बारे में यदि हम लोग शास्त्रों के माध्यम से, युक्तियों के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से, तत्वों के माध्यम से यदि हम पर्यालोचन करेंगे तो मुझे ये जानने में होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो वैदिक सनातन परंपरा है वो आदि है, आदि परंपरा है। उस परंपरा को प्रवाहमान होते हुए इस परंपरा में अनेक शास्त्रों का मौलिक चिंतन आचार्यों ने किया है, परंतु वैदिक परंपरा में मूलभूत जो ग्रंथ है वो वेद है। वेद का मतलब वास्तविक यदि अर्थ यदि आप जानेंगे, वेद माने होता है ज्ञान, वेद ज्ञान है। उस ज्ञान को यदि हम जानेंगे, वैदिक ज्ञान के बारे में हम जानेंगे तो वैदिक ज्ञान के माध्यम से ही हम सनातन परंपरा को जान सकते हैं। वेद में जो प्रतिपादित त्रिविध कांड हैं, 3 कांड, एक है ज्ञान कांड, एक है उपासना कांड, एक है कर्म कांड। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। उस 1,00,000 मंत्र के माध्यम से ही सनातन वैदिक परंपरा के सिद्धांत का स्थापना हुआ। जैसे 1,00,000 मंत्रों में 80,000 जो मंत्र हैं वो कर्मकांड है, 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना है, और 4,000 जो है जिसको ज्ञान कांड कहा जाता है, जिसको हम लोग उपनिषद कहते हैं, जिसको हम लोग वेदांत कहते हैं। इन तीनों कांडों का यदि पर्यालोचन वैदिक सनातन परंपरा में यदि हम लोग देखेंगे, जो कि वैदिक सिद्धांत को मानते हुए ये वैदिक परंपरा, वैदिक सनातन परंपरा जो प्रवाहमान, तत्त आचार्यों ने इन्हीं से तीनों कांडों को लेते हुए अनेक दर्शन, अनेक पुराण, अनेक शास्त्रों का मौलिक चिंतन करके और समाज को जो चाहिए उस समय की परिस्थिति के अनुसार वह व्याख्या उन्होंने आचार्यों ने किया है। जैसे वेद में, जैसे आप कर्मकांड के बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो जैसे दर्शन शास्त्र में कर्मकांड के विश्लेषण के लिए मीमांसा शास्त्र का आचार्य जैमिनी ने मीमांसा के माध्यम से यज्ञ आदि कैसे करना चाहिए, उपासना यज्ञ आदि के क्रम कैसा होना चाहिए, तो आप मीमांसा शास्त्र के माध्यम से जान पाएंगे। अब जैसे मोक्ष की इच्छार्थु हैं, यदि मोक्ष के प्राप्ति चाहते हैं तो आप भगवत पाद शंकराचार्य जी के जो वेदांत दर्शन है, उस वेदांत दर्शन के माध्यम से यदि आप देखेंगे कि वेदांत दर्शन के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से मोक्ष का स्वरूप क्या हो सकता है। ईश्वर, जैसे हमारे यहाँ मोक्ष के स्वरूप के बारे में आचार्यों ने अनेक युक्तियों दिया, और हम लोग कहते हैं
ईश्वर के स्वरूप को सिद्ध करने के लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होती है। यदि उस ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की प्राप्त करने के स्वरूप क्या होते, जैसे कि हम अगर उपनिषद का अध्ययन करें ज्ञान कांड के मान, शोकम तरति आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति, क्योंकि देखिए संसार में अत्यंतिक दुख निवृत्ति ही मोक्ष है। अत्यंतिक दुख निवृत्ति क्या है? क्यों हम संसार के विषय वासनाओं में इतना संलिप्त हो जाते हैं कि विषय वासना को ही यथार्थ स्वरूप समझ जाते हैं। जब यथार्थ स्वरूप जानने के बाद जब उससे दुख की प्राप्ति होती है और उसके निवृत्ति करने के लिए आचार्यों ने वैदिक मंत्रों के माध्यम से, हमारे आचार्यों ने वेद के माध्यम से, वेद माने ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि देखो बिना ज्ञान के आप उपासना नहीं कर पाएंगे, बिना ज्ञान के आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो आचार्यों ने वैदिक ज्ञान के माध्यम से, वैदिक सिद्धांत के माध्यम से, वेद सिद्धांत क्या है, जैसे मैंने अभी आपका उपासना, कर्मकांड और ज्ञान कांड, जैसे ज्ञान कांड के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति आप कर सकते हैं कि ईश्वर की वास्तविक स्वरूप क्या है। यही सनातन वैदिक परंपरा है। सनातन वैदिक परंपरा में आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने भी, अनेक आचार्यों ने भी, और भगवान ने स्वयं ही गीता में स्मृति ग्रंथों में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब सनातन वैदिक परंपरा में अधर्म की उत्थान होगी तब तब मैं उस काल में उत्पत्ति होकर धर्म की स्थापना करेंगे। उसी धर्म की स्थापना के लिए ही वैदिक सनातन परंपरा जो आज हम लोग देख रहे हैं कि वैदिक परंपरा में जुड़े हुए जो युवा हैं, युवाओं को या सनातन परंपरा को मानने वाले जो जन हैं, भक्तजन हैं, उनको वैदिक सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए। वैदिक सिद्धांतों का अध्ययन का मतलब वेद परंपरा को जानना चाहिए। वेद परंपरा में मैंने आपको कहा था कि 1,00,000 मंत्र है वेद में। 1,00,000 मंत्रों में 80,000 जो मंत्र हैं वह मंत्र क्या है? कर्मकांड है। और कर्मकांड के माध्यम से यज्ञ आदि करना, चित्तवृत्ति से निरोध करना, उसके बाद अपने भगवत स्वरूप का चिंतन करना। 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना है, जिसको हम लोग उपासना करते हैं, जैसे तंत्रागम, तंत्रों के माध्यम से जिसको हम लोग मंत्र कहते हैं, उन उपासना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना। और 4,000 ऐसे मंत्र हैं जिसको हम लोग ज्ञान कांड कहते हैं, जिसको मोक्ष के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति है। इन तीनों में हमने आपको कहा कि ज्ञान, वैराग और भक्ति, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इन अपने तीनों स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए। इसीलिए देखिए भगवान ने गीता में भक्तों के बारे में अपने अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान ने भक्त का स्वरूप बताया कि जो भक्त अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरा निरंतर चिंतन करता हो, मेरे अन्य कोई चिंतन ना हो, मेरे अभिन्नता हो, मैं उसका क्या करता हूँ? योग क्षेम वहाम्यहम्। मैं उसका योग भी करता हूँ, उसका पालन भी करता हूँ, क्षेम मैंने उसका रक्षा भी करता हूँ। तब होता है जब वह ईश्वर की उपासना करता है। और हमारा जो वैदिक सनातन जो परंपरा है, यह परंपरा अद्भुत परंपरा है। यहाँ सबसे पहले उपासना का क्रम है, उपासना अनंतर कर्म का प्रधान है, कर्म के अनंतर हमारे यहाँ मोक्ष का प्रधानता है। और चतुर्विध पुरुषार्थ यदि किसी भी दर्शन में या किसी भी परंपरा में यदि मिलता है तो वह वैदिक सनातन परंपरा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यदि किसी को प्राप्त करना हो तो वैदिक सनातन सिद्धांतों का यदि आप अध्ययन करोगे तो वैदिक सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद ही आपको यह चतुर्विध पुरुषार्थ मिलेगा। यह पुरुषार्थ की प्राप्ति करने के लिए यह सनातन परंपरा में ही आपको मिलेंगे। और सनातन परंपरा के अतिरिक्त हम विश्व में अन्य भी धर्म हैं,
परंतु वहाँ पर यह आपको वर्णन नहीं मिलेगा कि चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्ति करने के लिए यदि कोई परंपरा है वह सनातन वैदिक परंपरा है, और सनातन वैदिक परंपरा में ही आपको यह चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकता है। जैसे धर्म की जिज्ञासा करना है, अर्थ की जिज्ञासा करना है, कामना की जिज्ञासा करना हो और मोक्ष की जिज्ञासा करना हो, तो यह वैदिक परंपरा में मूलभूत जो ग्रंथ है वेद, वेद में समस्त सिद्धांतों का प्रतिपादन है। किसी को धर्म जिज्ञासा करना हो, धर्म संबंधी मंत्रों का उपदेश है। किसी को अर्थ की प्राप्ति करना हो, अर्थ संबंधी मंत्रों का प्रयोग किया गया। किसी को कामना अनेक होते हैं, जैसा कामना जैसा इच्छा, उन इच्छाओं के माध्यम से जो जो चीज़ जानना हो उसके बारे में भी हमारे वेद मंत्रों में, वेद सिद्धांतों में, वैदिक परंपरा में वर्णन मिलता है। और किसी को मोक्ष के बारे में जानकारी करना हो तो मोक्ष का स्वरूप के बारे में उपनिषदों के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से, क्योंकि वेदांत का मतलब ही था वेद के जो अंतिम भाग होते हैं, माने वेद के जो अंतिम जो भाग होते हैं, निश्चितो अर्थ वेदांत, वेदस्य अंतिमो भागः निर्णीतो अर्थ येषां ते वेदांता। वेद में जो अंतिम भाग हैं, वेद के जो मूल सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के माध्यम से वेद परंपराओं को मानने वाले ज्ञान कांड के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए वेदांत सिद्धांत को जानना चाहिए, क्योंकि वैदिक सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए मूलभूत ग्रंथ यदि कोई है वह वेद है। उसी वेद को देते हुए आचार्यों ने उपनिषदों के अनंतर पुराणों का, पुराणों के अनंतर स्मृतियों का, अंततः उपग्रंथों का भी निर्माण किया। जैसा आचार्यों ने जैसा चिंतन किया, उस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए अपने परंपराओं के अनुसार, अपने वैदिक सिद्धांतों के अनुसार अपने सिद्धांत के प्रतिपादन करते हुए ईश्वरीय प्राप्ति कैसे हो, इस सिद्धांत को प्रतिपादन करते हुए, वैदिक सिद्धांत में प्रतिपादन करते हुए आज भी हमारी जो वैदिक सनातन परंपरा है दीर्घ पूर्वक और विघ्न नहीं होता है। यहाँ पर ही हमारे यहाँ देखो, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले साधना को बताया गया। साधना में सबसे पहले दर्शन में योग शास्त्र का वर्णन बताया गया। योग शास्त्र के माध्यम से चित्तवृत्ति का कैसे निरोध करें, चित्तवृत्ति क्या है, चित्तवृत्ति योग शास्त्रों के माध्यम से शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, वाचा शुद्धि, सभी के वर्णन करने के अनंतर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने सिद्धांतों को माना है। तो आज हम लोग जो वैदिक सिद्धांत की यह कड़ी को जो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, हमारे यहाँ मूलभूत सिद्धांत है। किसी स्वरूप को प्रतिपादन करने के लिए कहा जाता है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, या तो लक्षण के द्वारा, प्रमाण के द्वारा उसके स्वरूप की सिद्धि। तो प्रमाण रूप में शास्त्रों के प्रमाण होते हैं, लक्षण रूप में उभय गति भक्ति। लक्षण के माध्यम से लोक प्रमाण भी होता है, शास्त्रीय प्रमाण भी होता है। लोक प्रमाण के द्वारा लोक में जो युक्तियाँ हैं, जो भाषा हैं, जो संस्कृति हैं, जो परंपरा हैं, उन परंपराओं के माध्यम से भी बताया जाता है कि हमारी वैदिक सनातन सिद्धांत का यह परंपरा है। यदि यह पूरे भारत में आप भ्रमण करेंगे, पूरे भारत की लोक गीतों का जब आप अध्ययन करेंगे, उन लोक गीतों के माध्यम से या वह लोक मर्यादाओं के माध्यम से सनातन वैदिक परंपरा का जो सिद्धांत किस प्रकार से तत्त क्षेत्रों में विस्तृत है, फैला हुआ है, उन सिद्धांतों को लोक मर्यादा के द्वारा भी स्वरूप का सिद्धि होता है। जैसे प्रमाण तो हमने कहा ना कि लोक प्रमाण और शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण के लिए उपनिषद हैं, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं। जैसा जो स्वरूप होता है शास्त्रों के माध्यम से ईश्वर के, धर्म के, अर्थ, मोक्ष, काम जितने भी स्वरूप हैं, सभी का प्रतिपादन कौन करता है? शास्त्र प्रमाण। और लोक प्रमाण के माध्यम से जैसे लोक गीत हुआ, लोक संस्कृति हुई, लोक धरोहर हुआ, जो हम लोग देखते हैं, उनके द्वारा अपने प्रमाण को सिद्ध होता है। तो यह वैदिक जो सिद्धांत है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, ये भारत के सनातन परंपराओं से जुड़े हुए अनुयायियों को
स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि हमारा वैदिक सिद्धांत क्या था, वैदिक परंपरा क्या था, वैदिक तत्वों को आचार्यों ने इतना शोध क्यों किया। वैदिक सिद्धांत का यदि आप अध्ययन करेंगे, वेद के एक मंत्रों का यदि आप अध्ययन करेंगे, गहराई से चिंतन करेंगे, तो ऐसा चिंतन मिलता है, ऐसा स्वरूप मिलेगा कि आपको लगेगा कि वास्तविक में आज जो घट रही है आचार्यों ने पूर्व में ही वर्णन कर दिया है। क्योंकि वेद जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, वेद को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब वर्तमान में जो हो रहा है उसका भी प्रमाण पूर्व में ही आचार्यों ने वर्णन किया। इसीलिए तो वेद शाश्वत है। इसीलिए शाश्वत होने के चलते शाश्वत जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान कभी समाप्त नहीं होती, इसीलिए सनातन जो परंपरा है, सनातन जो धर्म, ये शाश्वत धर्म है। शाश्वत धर्म का कारण क्या है कि वेद शाश्वत है, वेद के सिद्धांत शाश्वत हैं, वेद के प्रतिपादित जो भी युक्तियां शाश्वत हैं। क्योंकि प्रमाण का हमेशा निरंतर बना रहना, प्रमाण में कोई संशय नहीं आना। यदि आचार्यों ने प्रमाण में संशय आया, तत्त पुराणों के माध्यम से, तत्त दर्शनों के माध्यम से, तत्त स्मृतियों के माध्यम से आचार्यों ने उस संशय को निवृत्त करके सनातन वैदिक सिद्धांत को स्थापना किया। इसीलिए तो हमारे यहाँ अनेक ग्रंथ होते हुए भी सभी का एक ही आश्रय है कि वेद प्रतिपादित जो सिद्धांत है उस स्वरूप को प्रतिपादन करना। सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले अनुयायी भक्तों के जीवन में जो भी यदि संशय आया है, उन संशयों को किन्हीं न किन्हीं शास्त्रों के माध्यम से, किसी न किसी प्रमाण के माध्यम से, किसी न किसी लक्षण के माध्यम से हम उसको निवृत्त कर दें। और निवृत्त होने के बाद ही आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे। अनेक ग्रंथ का मतलब अनेक चिंतन लिखा। अनेक चिंतन लिखने का कारण क्या है? अनेक चिंतन के माध्यम से आपके जीवन में यदि जो संशय आदि उत्पन्न हुए हैं, उन संशयों को निवृत्ति कैसे हो। संशय होने के बाद यदि आप धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, यदि किसी भी देवता के प्रति, किसी धर्म ग्रंथ के प्रति या किसी परंपराओं के प्रति यदि आपका संशय हो गया हो, तो उस संशय का निवृत्ति कैसे हो? तो आचार्यों ने शास्त्रों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, लक्षणों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा उन सभी संशयों को निवृत्त करते हुए जिस स्वरूप में संशय हुआ है, उस स्वरूप को प्रतिपादन करते हुए यथा स्थिति का बोध करा देना। इसे तो हम करें लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि का मतलब स्वरूप का बोध करा देना। मान ले किसी भी सिद्धांत में यदि आपका संशय हुआ, जैसे वैदिक सनातन परंपरा को मानने वाले जो अनुयायी हैं, यदि सनातन परंपरा में आपका यदि संशय हो गया किसी अंश में, तो उस अंश को किसी न किसी प्रमाण के द्वारा, किसी न किसी युक्ति के द्वारा, किसी न किसी लक्षण के द्वारा आपका संशय का निवृत्त कर देना ही तो यह प्रमाण है। यही तो वैदिक सनातन परंपरा है। और वैदिक सनातन परंपरा में कोई संशय ही नहीं है। यदि संशय होता तो इतने दीर्घ काल पर्यंत वैदिक सनातन परंपरा अब छिन्न धारा की तरह प्रवाहमान नहीं होता, अवरोधक हो जाता। इसीलिए सनातन वैदिक परंपरा पर अनेक कुठाराघात होने के बाद भी वर्तमान में यदि आप सनातन वैदिक परंपरा का अध्ययन करेंगे, उसके स्वरूप के बारे में जानेंगे, उनके सिद्धांत के बारे में जाएंगे, तो आज भी आपको वही नूतन दिखाई देंगे। वह जो हमारे आचार्यों ने पूर्व में जो इसका प्रतिपादन किया, वर्तमान में भी वही देख, क्योंकि यह सनातन जो वैदिक परंपरा है यह शाश्वत है, ज्ञान है, और ज्ञान जो होता है वह शाश्वत